मेरे तरफ से सभी को सुप्रभात। क्लास सप्तम वर्ग सप्तम के बच्चे को आज हम बताने जा रहे हैं पाठ 2 में है निश्चल प्रेम। निश्चल प्रेम, इसका शब्दार्थ हम ऊपर में लिखे हैं, समझे। इसका कहानी का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। ध्यान से अगर मेरी बात को सुनेंगे तो आपको प्रश्नोत्तर बनाने में या इसका गृह कार्य बनाने में मदद मिलेगा। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे समझ सकते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार विष्णु प्रभाकर माछवी द्वारा लिखित कहानी प्रेम वात्सल्य ममता की अमर कहानी है। लेखक ने प्रचलित शब्दों में घटनाओं से इस प्रकार को पिरोया है कि पाठक को कौतूहल बना रहता है। उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी। उसने देखा कि शशि की कोठरी से दो आंखें बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर ताक रही है। उसे रहा न गया, वह जाकर पूछा, क्या बात है शशि? शशि कांप उठा, बोला, नहीं कुछ नहीं। उमा ने फिर कहा, बच्चे हम आ गए, क्या कहना चाहते हो बताओ। शशि फिर कुछ नहीं बोला, वह केवल उमा की ओर देख रहा था। उसकी आंखें में पानी उमड़ आया। उमा कातर हो उठी। उसने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो मेरे बच्चे? इस बार शशि बोल उठा, चाची तुम चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेगी। क्यों मारेगी भाई? यह तो मैं नहीं जानता, शशि ने भोलेपन से उत्तर दिया। पर ताई अगर मुझे आपके साथ बातें करते देख लेती है तो मारती है। हमारे साथ बात करते देखकर वे नहीं मारेगी। आज तुम हमारे साथ चलो, बड़ी प्रेम से उमा कह रही है। नहीं चाची, हम हाथ जोड़ते हैं, तुम चली जाओ, ताई आती होगी। शशि की आंखें भर आई। उमा सहसा कुछ न कह सकी। उसका हृदय शशि के लिए व्याकुल हो उठा। वह अभी इस नए घर में बहू बनकर आई थी। वह न शशि को समझ पाई और न अपनी विधवा जेठानी निरुपमा को। जिस दिन उसने ससुराल में पैर रखा उसी दिन निरुपमा ने उसे समझा दिया, बहू रानी इस अभागे बालक को मुंह न लगाना। उमा ने सोचा था यह बालक शायद शैतान होगा, परंतु इन 4 दिनों में उसे मालूम हो गया कि बालक शैतान नहीं, उसका एकमात्र अपराध यह था कि वह बिना माँ बाप का था, यानी अनाथ था, बिना माँ बाप का था। आप समझते होंगे कि घर में जिस बच्चे का माँ बाप नहीं रहते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। यह घाई व्यवहारिक कहानी है। इसको पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि हमारा हृदय जो है एकदम कोमल है, उमड़ आएगा। यह भी एक क्या अपराध है। उमा वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही और उधर पूजा घर में उमा को न पाकर निरुपमा वहां आ गई। उसने उमा को शशि की कोठरी के पास खड़े देखा। वह चिल्ला उठी, जो जानबूझकर सांप के मुंह में उंगली डाले उसे कौन बचा सकता है? बहू रानी, मैं अभी कहती हूँ कि तुम शशि को मुंह न लगाओ। उमा ने चौंक कर पूछा, मैंने क्या किया जीजी? तुम शशि के कमरे में क्यों गई? निरुपमा ने अधिकारिक स्वर में पूछा। जीजी नाराज क्यों होती हैं? आखिर शशि का क्या अपराध है? निरुपमा उसी तरह बोली, नाराज क्यों? यह जानती हो? अरे बहू, इस राक्षस ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा डाला, तनिक बड़ा होते ही अपने ताऊ को ही निगल गया। तुम पूछती हो इसका अपराध क्या है? सोचिए, ये सब में आदमी का वश है, मानव का वश है? ये तो परमात्मा का देन है। कौन मरेगा कौन जिएगा ये तो बागडोर किसी और के हाथ में है। उसने झपट कर बालक को कमरे से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। बोली, मैं जानती हूँ मैं इसका गला नहीं घोट सकती, परंतु बहू रानी अपने भरे घर को फिर से सुना करने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है। उमा हतबुद्धि को निरुपमा को देखती रही। वह कुछ न बोल सकी और दिन पर दिन बीतते गया। नई बहू अब पुरानी हो चुकी थी, परंतु शशि के प्रति निरुपमा की कठोरता समय के साथ साथ बढ़ती चली गई, घटी नहीं बढ़ते चली गई। एक दिन साहस करके उमा ने अपने पति से कहा, आप जीजी को समझाते क्यों नहीं है? अमूल्य बाबू ने अनजान सा बनते पूछा, किस बारे में उमा?
शशि के प्रति कठोर न हो। तुम नहीं जानती उमा, भाभी उसे बहुत प्यार करती है, प्रकट करना नहीं चाहती, इसलिए वह इतनी कठोर है। उमा ने अचानक से पूछा, प्रेम में क्या कठोरता होती है? क्या प्रेम में भी कठोरता होती है क्या? मुझे नहीं मालूम। हाँ होती है, जब संघर्ष होता है तब वह प्रेम ताड़ना में बदल जाता है। नहीं, उमा ने कहा, कठोरता ईर्षा में होती है। एक दिन जब यातना सहते सहते शशि घर छोड़कर जाएगा तब जीजी क्या उससे प्रेम को लेकर चाहेगी? कहते कहते उमा की आंखें छलछलाई। उसी समय शशि को चित्कार से सुनाई दिया। दोनों चौंक पड़े। उमा जल्दी से उस ओर चली गई। उसने देखा निरुपमा शशि को मार डालने पर तुली है और वह बालक में मिला कर कह रहा है, इस बार माफ कर दो, अब नहीं करूंगी। उमा ने यह सब देखा ना गया। उसने निरुपमा के पैर पकड़ ली, बोली, अब भी छोड़ दो जीजी। निरुपमा ने तीव्र दृष्टि से उमा की ओर देखा, मानो पूछ रही हो, तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार कौन दिया? उमा ने पूछा। क्या बात थी जीजी? क्रोध से भरी निरुपमा ने उत्तर दिया, तुम्हारे लाडले की बात कहूँ, अब लड़का चोरी भी करेगा। मैं कहती हूँ मेरे घर में आना चलेगा। मैंने सवेरे 5 रसगुल्ले गिन कर रखे, अब 4 है। कहते हुए क्रोध से धमधम करती हुई चली गई। उमा ने देखा शशि की आंखें दबाई। उसने अपने हृदय के ठेस लगी। कठोर स्वर में उसने पूछा, क्या तुमने रसगुल्ला खाया था? शशि ने बिलखते हुए, चाची कल से भूखा था। तुमने परसों मिठाई जो दी थी उसका कारण ताई ने मुझे रोटी नहीं दी। और जोर जोर से रोने लगा। चाची मुझे बचा लो, मैं फिर चोरी नहीं करूँगा। वह आगे न बोल सका, संज्ञाहीन सा होकर गिर पड़ा। उमा से यह सब देखा न गया। वह चीख कर वहीं गिर पड़ी और 3 दिन बाद उमा को बड़े जोर से बुखार चढ़ा। अमूल्य को डर था कि कहीं उमा को कोई घातक बीमारी न हो। इस बार बेहोश हो जाती है। वह गर्भवती थी। निरुपमा ने उसकी हालत देखकर कहा, मैंने इसे कई बार मना किया। अमूल्य इस अभागे बालक की छाया कष्ट की छाया है। अमूल्य मुस्कुरा कर रह गया। थोड़ी देर बाद जब उमा ने आंखें खोली तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, उमा तुम्हें क्या हो गया? उमा ने अमूल्य की ओर देखा और पूछा, शशि कहाँ है? स्कूल गया, उसे बुला दो, मैं अब न बचूंगी। अमूल्य उसके ऊपर झुक गया। प्रेम भरे स्वर में बोला, ऐसा मत बोलो उमा। असहाय से हो उमा ने कहा, आपको दुख होता है पर मैं क्या करूं? मेरे कारण उस बालक को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसे एक बार मेरे पास लाओ। वह इतना प्यार करती थी कि उसके बिना वह नहीं रह सकती थी। उधर ही आती है। निरुपमा ने यह बात सुनी तो वह बोली, जिसके कारण तुम इस दशा तक पहुंची है उसको देखने के साथ अभी बाकी है। तुम्हें उसकी छाया से बचना चाहिए बहू। तुमने यह क्या कह दिया जीजी? उमा ने हृदय के आवेग को रोकते हुए पूछा, शशि को मामा के यहाँ भेज देती हूँ। इस अभागे बालक के कारण मैं अपनी चाँद सी बहू नहीं खो सकती। कहते कहते निरुपमा की आंखें भर आई। उमा कोई उत्तर न दे सकी। सब भावावेश में उसकी जीवा मुंसी गई। उसने कातर दृष्टि से अपने पति की ओर देखा, मानो कह रही है, ऐसे तो मैं भी जल्दी मर जाऊंगी। अमूल, उमा कल से हम दूसरे मकान में चल कर रहेंगे, तब क्या होगा? उमा ने आश्चर्यचकित हो पूछा, तुम भाभी के अत्याचार को नहीं देख सकोगी? तुम कैसी बातें करते हो? शशि को जब भी वहाँ चोट लगेगी क्या मेरी आत्मा तरफ न उठेगी? उसी समय अमूल्य ने खिड़की के पर्दे की किसी परछाई देखी। उसने समझते देर नहीं लगी या किसकी परछाई बनकर खिड़की खोल दी। वह शशि था। अमूल्य को देखकर वह फौरन चला गया। अमूल्य बोले, शशि इधर आओ। उमा ने चौंक पर पूछा, कौन है शशि? लेकिन शशि रुका नहीं। अमूल्य ने उमा से कहा, जिससे तुम स्नेह करती हो, जिसे तुम्हें सुखी देखना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें इस मकान का त्याग करना ही होगा। उमा बोली, इससे मैं त्याग क्या? पर मैं सोचती हूँ क्या हम कायर नहीं हैं? परंतु शशि के दुख का प्रधान कारण तुम स्वयं हो। उमा, अगर तुम बीच से हट जाओगी तो भाभी इतनी कठोर न रहेंगी। उमा ने सोचा, अमूल्य को ठीक कह रहे हैं। दूसरे के अधिकार के वस्तु को अपना बनाकर कौन सुखी रह सकता है? शशि जीजी ने अलग नहीं हो सकता। और न जाने क्यों इस अभागे बालक पर मेरी इतनी ममता है। न जाने क्यों उमा का हृदय करुणा से भर उठा। उसने कहा, यदि हमारे चले जाने से इसको कष्ट कम हो सकते तो हम चले जाना चाहिए। कहने को तो उसने कह दिया। उसके हृदय में ममता उमड़ी। वह सिसक कर रोने लगी। वह इतना प्यार करती थी। उस चले जाने के नाम से उसे आत्मा दुखी हुआ और अमूल्य ने वह मकान छोड़ दिया। उमा के साथ
लेकर दूसरे मकान में जाकर रहने लगा। समय बीतता गया, शशि ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। उमा की गोद में अब 1 साल का बालक था। उमा का मकान शशि के स्कूल के रास्ते में पड़ता था। उस मकान की खिड़की के पास पहुंचकर शशि रोज चाची को नमस्ते करता। छोटे बालक अशोक से हंस हंस कर बातें करता। उमा सोचती है शशि अब प्रसन्न है। वह ठीक वक्त पर खिड़की पर आ खड़ी हो जाती। कभी कभी वह अंदर भी आ जाता। उमा पूछ लेती, क्यों शशि, कैसे? शशि बताता है, अच्छा हूँ चाची, ताई अब मारती नहीं है। उसकी आंखें भर आती है। मन ही मन आपसे कहती है शशि सुख से रहो, यही मुझे प्रिय है। लेकिन वह सोचती निरुपमा ऐसी क्या, पर उसका उत्तर उसने कभी नहीं पाया। इसी बीच एक दिन उमा ने देखा शशि नहीं आया। उसे दुख हुआ। सोचा शायद उसे बुखार चढ़ा होगा। पर कई दिन बीत गए, शशि को उसने नहीं देखा। वह अपने पुराने घर में जा भी नहीं सकती, क्योंकि निरुपमा उसके अलग होने से बहुत क्रुद्ध थी। उसका हृदय घबरा उठा। शशि शायद सचमुच बीमार हो है, लेकिन वह क्या करे। उसने अमूल्य को कहा, तुम जरा उस पर घर जाकर देखो शशि कैसा है। अमूल्य कहा, मैं अब वहाँ नहीं जा सकता। उमा क्या करे, मन मारकर उसने 2 दिन बिता दिए, पर तीसरे दिन ने उसे रहा नहीं गया। उसने निरुपमा की नौकरानी को बुलाकर पूछा, शशि ठीक तो है? श्यामा श्यामा की आंखें सजल और उसने कहा, बहू तुम्हारी जेठानी ने जब से जाना है कि शशि तुम्हारे पास आता जाता है, उन्होंने उसको स्कूल जाना बंद कर दिया है। उसे खूब मारती है। बेचारा बालक शायद दिन जी न सकेगा। उमा कांप उठी। सच कहती हो श्यामा? श्यामा बोली, शुरू से मैं उनके साथ हूँ। वे नहीं चाहती कि कोई और शशि से प्रेम करे। अच्छा चलो श्यामा, मैं तुम्हारे साथ चलकर जीजी से पूछूंगी। प्रेम पर क्या किसी का अधिकार होता है क्या? श्यामा कुछ बोली नहीं। उमा ने अशोक की गोद में उठा लिया। उसने पुरानी मकान पहुंची। चौक में शशि चटाई पर लेटा था। उसने पहचान न सकी। उसका मुख पीला पड़ चुका था। बदन की हड्डी निकल आई थी। उसे देखकर वह रोते रोते बीबल हो उठा। निरुपमा रसोई में थी। रोने की आवाज सुनकर बाहर आ गई। उमा को देखकर उसका क्रोध उभर आया। चीख कर बोला, तुम यहाँ क्यों आई? उमा ने अपने जेठानी को की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। बोली, तुम्हारे अंतर में जो आग जल रही है उसी को बुझाने आई है। और उसने अशोक को अपनी गोद से उतार कर उसके चरणों में डाल दिया। अद्र स्वर में बोली, जीजी इसे खाकर अपनी आग बुझाकर शांत कर लो और मेरे शशि को मुझे दे दो। मेरी उमा स्तंभित चकित बहुत बुद्ध सी खड़ी रह गई, पर उमा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने शशि को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से चला। अपने बच्चे को निरुपमा को दे दिया और वह अनाथ बालक शशि को उठाकर वहां से चल दी। उमा, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि किसी से भी प्रेम कीजिए। प्रेम एक ऐसा चीज है कि प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है। वही था उमा में। इसी के साथ मैं तुमको यह सजेशन देता हूँ कि अब एग्जाम में परीक्षा होने वाली है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और प्रश्न उत्तर को समझ के बनाइए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, हम उसका सलूशन करेंगे। क्वेश्चन भेजेंगे, आप बनाकर भेजेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।